दोस्तों, भाइयों और बहनों, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। इस वजीफे को सूरज निकलते वक़्त आप लोग पढ़ लें। जो तरीक़ेकार मैं आपको बताऊंगा, इस अमल को आप लोग उस तरह से कर लें। अल्लाह पाक ऐसे मोजज़ात फरमाएगा, यकीन करें। छत फाड़ का रिस्क आपके घर में दाखिल होगा। रिस्क ऐसा रिस्क दाखिल होगा कि आप लोगों की अकल हैरान रह जाएगी। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, जो वजीफ़ा मैं आज आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये वो वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा है अल्लाह पाक के पाक कलाम, यानी कि कुरान पाक का, कुरान मजीद फुरकानुल हमीद, जिसके अंदर झूठ है ही नहीं, उसका ये एक आयत है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। इसका इंतहाई मुजर्रब और बाकमाल अमल आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हो गया हूँ। इसका अगर आप लोग तर्जुमे को ही समाअत कर लें तो आप लोगों की अकल हैरान रह जाएगी कि इसका तर्जुमा क्या बनता है। वो जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क अता फरमाता है, ये इसका तर्जुमा है। सीने पर हाथ रख के कहें कि जब इस वजीफे को सूरज निकलते वक़्त, जब सूरज निकल रहा हो, जैसे कि अगर आप लोग पाकिस्तान से हैं तो उसका टाइम कुछ और है, इंडिया से हैं तो उसका टाइम कुछ और है, बांग्लादेश से हैं तो उसका टाइम कुछ और है, श्रीलंका, नेपाल, सूडान, भूटान, जहाँ से भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबके सूरज निकलने का वक़्त मुख्तलिफ होता है। तो लिहाजा जो तरीक़ेकार मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने अपने मकामी वक्त के मुताबिक जब वहां पर सूरज निकल रहा हो, उस वक्त आप लोगों ने खड़े होकर, अगर जो खातून इस अमल को करना चाहें तो वो देखें अपने घर में ही करेंगी। अगर तो छत है और पर्दे के ऐसे मामलात हैं कि आप लोग तकद्दुस को पामाल भी ना करें और आप लोग इस वजीफे को कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप लोगों के पास ऐसे वसाइल नहीं है, यानी कि घर में कोई ऐसी जगह नहीं जिससे आसमान नज़र आता हो, गैलरी नहीं है, सहन नहीं है या फिर छत नहीं है, तो आप लोगों ने इसको अपने घर में ही करना है टाइम के मुताबिक। यानी कि फजर की नमाज के बाद कर लें, सबसे बेहतरीन वक्त है। आप लोग फजर की नमाज के बाद, तहज्जुद के बाद कर सकते हैं। जब तहज्जुद का वक्त ख़त्म हो जाता है, सहरी का वक्त जिसे कहते हैं, जो हम रमज़ानों में सहरी फरमाते हैं, उस वक्त भी आप लोग इस अमल को कर सकते हैं। यानी कि सूरज निकल रहा हो, जब वो एक धार जो आसमान को चीरती हुई आसमान तक बुलंद होती है, रोशनी की जो एक धार होती है, जब ये आ जाए तो आप लोग इस वजीफे को कर सकते हैं। इंतहाई मुजर्रब और ऐसा बाकमाल अमल है कि आपके घर में फ़क्र फाका है, आपके घर में परेशानियां हैं, आपके घर में तंगदस्तियां हैं, आपके घर में रिस्क की बहुत ज़्यादा किल्लत है, बहुत ज़्यादा कमी है, आप लोगों के घर में मालो ज़र बिल्कुल ही कम हो गया है, तो यकीन जाने ये वो वजीफ़ा है, ये वो मक़नातीसी अमल है कि आपके घर में उन सारी चीज़ों को खींच के वापस ले आएगा। और बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट में कहते हैं कि आप लोग लाइव वीडियो क्यों नहीं करते, आप लाइव वीडियो करा करें हमें, ताकि वजीफे की समझ आ सके ये वजीफा करना किस तरीके से होता है। आप ऐसे हमें ऑफलाइन बताते हैं तो सिर्फ आपकी आवाज़ से हम लोगों को समझने में दुश्वारी होती है। मेरी उन तमाम भाइयों को मोतबाना गुजारिश है, आपने जो मुझसे कहा वो यकीन करें मेरे दिल में है। मैं लाजमी लाइव आके आपके आगे वीडियो करूंगा और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं लाइव आकर ही आप लोगों के आगे वीडियो करूं, ताकि आप लोगों को वजीफे की समझ आ सके और आप लोग ये भी देख सके कि बताने वाला कौन है। क्योंकि बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो दीन बयान तो कर रहे होते हैं लेकिन उनको खुद दीन का कुछ पता ही नहीं होता। यानी कि ना सुन्नत उनके चेहरे पर होती है, ना उनके चेहरे पर दाढ़ी शरीफ होती है, ना उनका लहजा ऐसा होता है, ना उनकी बनावट ऐसी होती है। यानी कि नमाजें उन लोगों ने पढ़ी नहीं होती है, नमाजें पढ़ते नहीं है, बस वो लोग वज़ाइफ बताते हैं और वो कमा रहे हैं। इस तरीके का नहीं है। आप लोग, जब मैं लाइव आऊँगा, आप लोगों के दिल खुद गवाही देगा कि जो हमारे हजरत जो हमें वजीफ़ा बताते हैं वो लाजमी कोई चीज़ है। तो लिहाजा इंशाल्लाह लाइव आके आपके आगे वीडियो करूँगा, तो इसकी बहुत जल्द आ जाऊँगा, एक आध हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह। क्योंकि लाइव वीडियो करने के लिए आपको पता है कि एक आध कमरे की ज़रूरत होती है, तो अल्लाह पाक ने ऐसे वसाइल अभी आप बना दिए हैं, तो एक कमरा अलग से मैंने कर लिया है जिसके अंदर मैं अपना काम कर सकता हूँ। आप लोगों से हमारा जो रिश्ता है वो बना रहेगा इंशाल्लाह, आप फिक्र नहीं करें। आप लोगों के आगे लाइव आके मैं वीडियो लाजमी करूँगा। तो दोस्तों, वजीफ़ा आप लोगों को बताता हूँ, वजीफ़ा किस तरीके से करना है। आप लोगों ने सबसे पहले ताऊज़ और तस्मीहा पढ़ लेना है, यानी कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस आयत मुबारका को आप लोगों ने, ये जो ताऊज़ और तस्मीहा है, इसको सिर्फ 3 बार पढ़ना इकट्ठा,
यानी कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये एक हुआ, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये दो हुए। इस तरीके से 3 बार आप लोगों ने पढ़ लेना है। उसके बाद आप लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। एक बार मेरे साथ भी पढ़ ले सवाब की नियत से, मुझे पढ़ने का सवाब मिलेगा, आपको सुनने का सवाब मिल जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे दोस्तों, और दुआ करता हूँ अल्लाह पाक से कि मेरे मालिक जिसने मेरे साथ ये पढ़ा और जिसने ये सुना, अल्लाह पाक उन सब की तमाम जायज़ हाजतों को पूरा फरमा दे। अब अमल की तरफ चलते हैं। अमल क्या है? जब भी आप लोगों ने सूरज को निकलते हुए देखा, 3 बार, 7 बार या 11 बार, आपकी अपनी मर्जी है। 11 बार पढ़ेंगे सबसे बेहतरीन है, 7 बार पढ़ेंगे तो भी अच्छा है। 3 बार कम से कम आपने पढ़ना है, 3 से कम आप दुरूद पाक नहीं पढ़िएगा, 3 से ज़्यादा ही पढ़ना है। 3 बार पढ़ेंगे ज़्यादा बेहतर है। 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें अव्वल, और उसके बाद आप लोगों ने फिर ये पढ़ना है। कौन सी आयत है कुरान पाक की? जिस आयत को आप लोगों ने पढ़ना है, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, ये एक हुआ। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, ये 2 हुए। इस तरीके से आप लोगों ने 70 मरतबा खड़े होके पढ़ना है। 70 मरतबा खड़े होके पढ़िएगा। उसके बाद आप लोग दोबारा से दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें 7 बार, या फिर आप 3 बार या 11 बार, जो भी आपने अव्वल पढ़ा वो आप लोग आखिर में दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। उसके बाद आप लोग हाथ उठाकर खड़े खड़े सूरज की तरफ देखकर खड़े खड़े ही आप लोगों ने दुआ मांगनी है। तो अच्छा, बाज़ लोगों के ऐसे लोकेशन होगी जिनका खाने काबा अलग है, यानी कि सूरज की तरफ नहीं है, सूरज की मुखालिफ सिमत पर है, तो आपने काबे के रुख होके पढ़ना है, सूरज की तरफ देखकर नहीं पढ़ना। दुआ अलबत्ता सूरज की तरफ देख के मांग सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने वजीफ़ा जो करना है वो खाने काबा की तरफ रुक करके, जो भी आपकी वो होगी पोजीशन, उसके मुताबिक आप लोगों ने कर लेना है। इस वजीफे को कम से कम 21 दिनों तक आप लोगों ने जारी और सारी रखना है, बगैर किसी दिन का नागा हुए। और जो मेरी बहनें हैं वो ख़ास अय्याम में इस अमल को नहीं करिएगा। जब आप लोग ख़ास अय्याम से फारिग हो जाए, जब आप लोग नहा लें, तो आप लोगों ने इस अमल को शुरुआत कर देना है, शुरू कर दें और इस अमल को आप लोग करें। इंशाअल्लाह आप लोग का जब अगला वक्त आएगा, उससे पहले पहले अल्लाह पाक आपकी हर जो दिली हाजत है वो आपकी पूरी हो जाएगी। आप पसंद की शादी चाहती हैं, या फिर आप रोजी रोज़गार के मामलात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, घर में खैर बरकत के मामलात नहीं है, घर में इतनी परेशानी दुश्वारी है कि आप लोग हैरान हैं, तो आप लोग इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। इंशाअल्लाह दिल की हर मुराद पूरी हो जाएगी। आपके लिए बेशुमार की कामयाबियाँ होंगी। अल्लाह पाक आपको वहाँ से अता करेगा, आपको गुमान तक नहीं होगा। तो फिर इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक नए वजीफे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। और जो बंदा भी, जो शख्स भी, जो मेरी बहन, जो मेरा भाई अभी तक मेरी वीडियो को देख रहा है, अल्लाह पाक उन सब की तमाम परेशानियों को दूर कर दे, उन सब की हर दुख, दर्द, तकलीफ सबको दूर कर दे, उनके रिस्क में इतनी बरकतें पैदा फरमा दे कि वो लोग बांटने वाले बन जाए। अल्लाह पाक उनको फ़कीरी से बिल्कुल निजात अता फरमा दे। अल्लाह पाक उन सबको एक खुशादा रिस्क, रोज़गार अता फरमाए, उनको घर अता फरमाए। अब जाहिर है घर कोई हज़ारों या लाखों का तो नहीं मिलता ना, घर तो करोड़ों में चले गए। तो लाख रुपए में तो नॉर्मल घर मिलता है, कोई ऐसा घर नहीं मिलता जिसके अंदर सहूलतियाँ हो। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको करोड़ों वाला घर अता फरमाएगा। अब करोड़ों घर के लिए तो इतनी आमदनी भी होना ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक, जो मैं आपके लिए दुआ मांग रहा हूँ, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उस दुआ की बरकत से आपकी रोज़ी रोज़गार में बेशुमार की वुसअतें, बुलंदियाँ अता फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।